वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 4 जो कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा भौतिक विज्ञान यांत्रिकी। सभी 1 to 20 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक टॉपिक रहता है साइंस इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, या जनरल साइंस या बेसिक साइंस। उसमें तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो कंपाइलेशन वीडियो में सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं, एसएससी से लेकर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो 1 to 20 क्वेश्चन की वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इस बीएसबी स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आपको 360 डिग्री एचपीजी के देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज, प्लस अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, स्टैटिक जीके का एक अहम रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और जनरल साइंस, इस तरह के तमाम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक और सब टॉपिक की फॉर्म में। तो अब कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, कवर होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, अप्रोक्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या माइनस में रहता है, ठीक है, वहाँ पर ये फिनोमिना ज़्यादा होता है। अत्यधिक ठंड के कारण पानी की जो पाइपें हैं वो फट जाती हैं। क्यों? तो देखिए होता क्या है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है उसके बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वाटर फ्रीज होता जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा, जमने के बाद पानी का वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। तो देखिए अगर कोई एक पानी की बोतल है हमारे पास, ठीक है, उसका जो जो ढक्कन है, अगर हमने उसको बंद रखा है, डॉट को क्लोज रखा है, तो वो जमने के बाद टूट जाएगी, फट जाएगी। क्यों? इसका भी सेम आंसर यही रहेगा जो आपके एक जो पाइप के केस में था, जमने पर जल का आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सपेंड कर जाती है। और यदि वो शीशे की हो या प्लास्टिक की हो, प्लास्टिक की हो तो वो भी यार वो कर जाएगी, लेकिन यदि वो शीशे की है बोतल तो श्योरली वो फट जाएगी, ठीक है। आगे मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जल के वॉल्यूम यानी जो आपका आयतन है में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का ही ये भी पार्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन अपेयर हो सकता है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, पानी जमता है, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यदि तापमान टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस रह जाए तो यानी फॉल हुआ किस में? टेम्परेचर में। तो पानी का जो तापमान है वो कम हुआ यानी वो जल्दी फ्रीज होगा, और इस केस में उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, लेकिन पहले में घटेगा बाद में बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, वॉल्यूम पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आगे मूव करेंगे, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्पादित पानी भर कितना है। तो देखिए एक झील है, यदि उसमें कोई स्टील की नाव, ठीक है, यदि फ्लोट कर रही है, तैर कर रही है, तो नाव द्वारा विस्थापित डिस्प्लेस जो वाटर है वो कितना होगा, उसका जो भार है वो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, ठीक है। तो देखिए नाव का वो बड़ा पार्ट जो कि झील के पानी की सतह के नीचे है उसके बराबर वो पानी को विस्थापित करेगी, डिस्प्लेस करेगी। जितनी नाव आपकी पानी में डूबी है उसका यदि हम वेट हम ले लेते हैं, जितनी पानी में डूबी है, तो जितना पानी डिस्प्लेस किया होगा उसका भार उस डूबी हुई नाव के वेट के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन उसमें नियम लागू होता है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारे पास कोई एक कारपेट है, ठीक है, एक कालीन है, एक मैट है, यदि हम उसकी सफाई कर रहे हैं और यदि हम उसको छड़ी से पीट रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी में डस्ट निकल जाए, तो इसमें गति का पहला नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, वो लागू होगा, ठीक है। इसी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एकदम से स्टेशनरी से मोशन या मोशन से स्टेशनरी में आएंगे और वो कारपेट से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका गति का पहला नियम, ठीक है। आगे मूव करेंगे, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों, ठीक है। तो देखिए सड़क पर जैसे हम चलते हैं उसकी अपेक्षा अगर आप बर्फ आइस पर आप चल रहे हो तो वो कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होता है।
तो जो स्नो है, आइस है, उसका जो फ्रिक्शन है वो अपेक्षाकृत सड़क से कम है, इसलिए कम फ्रिक्शन में चलना मुश्किल है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे। रोड़ी युक्त सड़क यानी कंक्रीट की जो सड़क है की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन, पैर तथा बर्फ के मध्य जो आपके शूज हैं उसमें और जो बर्फ के बीच में फ्रिक्शन बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो रोड़ी कंक्रीट पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में बहुत कम है। अगेन वही आंसर है। स्नो का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जब हम स्नो पर हम चलते हैं, मूव करते हैं, वॉक करते हैं, तो फुट और स्नो के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम रहती है, इसलिए बर्फ पर चलना मुश्किल है। तो यहाँ राइट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे 8वां क्वेश्चन। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह में लुढ़काना आसान है, क्यों? देखिए अगर कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, कोई कार पात्र है, कोई व्हीकल है, ठीक है, उसको खींचने की जगह में लुढ़काना आसान है, क्यों? लुढ़काने की अवस्था घर्षण बल, फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखिए हमने कई बार इस चीज को भी देखा है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, ठीक है, लुढ़कन फ्रिक्शन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वो बहुत कम रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे 9th क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर, यदि एक नदी में एक जहाज चल रहा है, यदि उसको समुद्र में माइग्रेट कर दिया जाए तो जहाज का जो स्तर है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? तो देखिए मैं एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, यदि हम एक आयरन की नेल लें, ठीक है, आयरन नेल, उसको हम मरकरी में रख दें तो वो तैरेगी, जबकि पानी में रखेंगे तो वो डूब जाएगी, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व, जो आयरन की डेंसिटी है, पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, ठीक है। तो आयरन जो है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाएगा, जबकि पारे से, मरकरी से कम है, इसलिए वहां पर वो तैरेगा। यही केस आदमी के केस में है, यदि आप किसी नदी में आप तैरो नहीं, ठीक है, तो आपकी जो डेंसिटी होगी, जितना पानी आपने अपने नीचे ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, उससे अधिक हो जाएगा, तब आप डूब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे 11th क्वेश्चन। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार में ह्रास होता है, ये ह्रास कितना होता है? देखिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, यदि मैंने उसको वाटर में डुबो दिया, ठीक है, तो उसका जो वेट है उसमें लॉस होता है, ठीक है, तो ये लॉस कितना होता है, डेप्रिसिएशन कितनी है? देखिए मेरे पास एक मेटालिक बॉल थी, ठीक है, ठोस पिंड सॉलिड ऑब्जेक्ट थी, उसको मैंने एक पानी में डाल दिया, अब जो उसके वेट का ह्रास हुआ, डेप्रिसिएशन हुई, वो कितनी होगी? जितना पानी उसने विस्थापित कर दिया, हटा दिया, उसका वेट और जो लॉस हुआ था उसके वेट का ह्रास हुआ था, डिप्रिसिएशन हुई थी, वो दोनों बराबर रहेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि, ठीक है। अब देखिए आपके पास आइस क्यूब्स हैं, यदि आपने उनको पानी में रखा तो वो तैरेंगे, लेकिन अल्कोहल में, शराब में अगर आप उसको आप डालते हैं तो वो डूब जाएगी, क्यों? राइट आंसर होगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाएगी और पानी में बर्फ तैरती रहेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे मूव करेंगे 13th क्वेश्चन। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, यदि मेरे पास स्टील का एक छोटा सा बॉल है, वो पानी में डूब जाएगा जबकि पारे में वो तैरेगा। अगेन वही आंसर, पारे का जो घनत्व है, डेंसिटी है मरकरी की, स्टील की अपेक्षा ज़्यादा है, तो पारे का घनत्व या डेंसिटी स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। आगे मूव करेंगे 14th क्वेश्चन। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? अगेन पिछला क्वेश्चन सेम, यदि लोहे की गेंद को मरकरी में डुबोया जाए, उसकी बाल्टी में गिराया जाए, तो वो पारे की सतह पर तैरेगी। और क्यों तैरेगी? क्योंकि पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा या लोहे की अपेक्षा अधिक है। आगे मूव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, रेलवे का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर वेयर द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम?
4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जहां पर जल का घनत्व, जल की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे मूव करेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? यदि देखिए कोई वस्तु है उसकी क्वांटिटी को बदल दें तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका डेंसिटी। 17th क्वेश्चन में चलते हैं, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ठीक है, तो देखिए जो डाइवर्स होते हैं उनको नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो जो सी वाटर है उसकी में डेंसिटी जो है वो ऑर्डिनरी वाटर से ज़्यादा है, तो डूबने के चांसेस कम है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए हमारे में एटमॉस्फेयर में जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि निम्न घनत्व, लो डेंसिटी की वजह से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट, समुद्र में प्लवन करके आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आपने समुद्र में कई बार आइसबर्ग्स को देखा होगा, है ना, तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ओनली 1/10। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी आइसबर्ग, जो आइस का एक पहाड़ है जो समुद्र में तैर रहा है, अगर उसकी हाइट है मान लीजिए 50 मीटर, ठीक है, तो कितना पार्ट उसका समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा? ओनली 5 मीटर। 5 मीटर आपको ऊपर देखेगा, बाकी जो मेन पार्ट होगा वो जल के नीचे ही होगा। अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? देखिए जो बांध के नीचे की बिलो वॉल है, नीचे की दीवार है, उसको मोटा बनाया जाता है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते जाओगे लिक्विड का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, उस प्रेशर को झेलने के लिए बांध के नीचे की दीवार को मोटी बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और आप देख सकते हैं, डेप्थ जो है, ठीक है, लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड के केस में डेप्थ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो लिक्विड के केस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेप्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और BSB स्टडी सर्कल चैनल को ज्वाइन आज ही कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक यू।